नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। अपना प्रधानमंत्री कुर्सी में लंबा समय बैसा के लोभ नहीं रहल प्रधानमंत्री देवबा के कहब संविधान तहत कुर्सी छोड़ देबाक जिक्र। आई तमु लोसार गुरुङ समुदाय विभिन्न कार्यक्रम का मना रहल नेता सब द्वारा शुभकामना व्यक्त। वाम एकता के तोड़ नहीं सकवा के महालेख अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कहब देश अगाडि बढ़ चुकल जिक्र। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन संपन्न नहीं होब धैर्य सरकार नहीं छोड़बा कांग्रेस के नेता सिंह के कहब। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन फैलते जा रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा सत्ता में टाइस का बैसब अपना कोरो लोभ नहीं रहल स्पष्ट करें। गुरुङ समुदाय के महान पावे तमु लोहसार के अवसर में शनि दिन टुरीखेल में आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करित प्रधानमंत्री देउबा सत्ता में टाइस का बैठक के अपना कोनो रहर इच्छा नहीं रहल धारणा रखने छलैत। नेपाली कांग्रेस सहितखन जनता के अभिमत में चलबला प्रजातांत्रिक पार्टी भेल कहितो जनमत अनुसार नया सरकार गठन के प्रक्रिया अगाडि बढ़ा रहल बेर में सरकार गठन करबाक हैसियत बनौने दल सबसे झूठा बात बाहर आबि रहल आ प्रचारबाजी नहीं होबाक चाही बतौलैन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश में स्वीकृत तक नेपाल के राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचाने उल्लेख करित हो आप स्वयं नया सरकार गठन करबाक काम के जिम्मेवारी अगाडि बढ़ेबाक बतौलने छ। सब विषय में प्रक्रिया अनुसार चल रहल बेर में संविधान के सफल कार्यान्वयन करब पार्टी आ ओकर नेतृत्वकर्ता के दृष्टि से अपना धन्यवाद देव के बदला झूठा आरोप लगाओल गेल उल्लेख करित हो कांग्रेस के सदिखन जनता के मत के शिरोधार्य करबला पार्टी के रूप में बुझ आग्रह केने छलखिन। प्रधानमंत्री देउबा मौलिक पहचान के रूप में रहल विभिन्न जात समुदाय के पावन के उत्साह के साथ मनाब सहयोग केनाई राज्य के दायित्व रहल कहित अपन नेतृत्व सरकार उ दायित्व पूरा करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छलैथ। गुरुङ समुदाय के महान पावन तमु लोसार शनि दिन देशभर विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। काठमाडौँ उपत्यका आ ओहि लगपास के जिला में बसोबास करैत आयल गुरुङ समुदाय सब राजधानी के टुरीखेल में जम्मा भक लोछार मनाउने छथि। विभिन्न परंपरागत वेशभूषा में सजल गुरुङ समुदाय के महिला पुरुष के झांकी सब टुरीखेल में एकदमै मनमोहक दृश्य के साथ देखल गेल छल। बौद्ध धर्म अंतर्गत महायान संप्रदाय के सांस्कृतिक पावन के रूप में मनाओल जाय वाला एहि पावन के गुरुङ समुदाय नया वर्ष के रूप में समेत मनबैत अछि। संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सभा चुनाव के परिणाम सार्वजनिक भेला के बाद अपन प्रदेश के राजधानी अपन अनुकूल बनाव पर बाक माग एक के बाद दोसर शहर सब कर लागल अछि। एहि क्रम में प्रदेश नंबर 2 के राजधानी सप्तरी के सदरमुकाम राजविराज होब पर बाक माग करैत शनि दिन राजविराज में बृहत नागरिक संजाल सप्तरी द्वारा विचार गोष्ठी के आयोजना कयल गेल अछि। सरकार प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर के बनेबाक मनस्थिति बनाब चुकल बात बाहर अयला के बाद वीरगंजवासी प्रदेश नंबर 2 के राजधानी वीरगंज के बनाव पर बाक माग अगाडि बढ़ाउने 4-5 दिन नहीं बीतते सप्तरीवासी समेत राजविराज के राजधानी बनाव पर बाक माग आगू घुसकौलक अछि। राजविराज के प्रदेश नंबर 2 के राजधानी बनाव दबाव देबक के उद्देश्य से ई कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल। आयोजक कार्यक्रम में जानकारी करौने छल। भारत के गुलाबी शहर के नाम से चिन्हाय जाय वाला जयपुर शहर के नक्शा में आधारित राजविराज नगर पालिका हरेक दृष्टिकोण से राजधानी के लिए उपयुक्त भेल कहित गोष्ठी के सहभागी वक्ता लोकनि मधेश आंदोलन के केंद्र समेत मानल गेल सप्तरी सदरमुकाम राजविराज के प्रदेश नंबर 2 के राजधानी बनाव पर बाक में जोड़ देने छलखिन। निर्वाचन आयोग प्रदेश सभाधीश समानुपातिक सांसद के लेल दल सब पठाउने नामावली में शनि दिन छलफल कयलक अछि। शुक्र दिन सब दल नाम बुझौला से शनि दिन ओहि नाम सब पर छानबीन के काज कयल गेल अछि। आयोग दल पठाउने प्रतिनिधि समानुपातिक समावेशी तथा क्रम अनुसार अछि कि नहीं ई छानबीन का किछ नहीं मिलल अछि त रवि दिन से मंगल दिन धरि के समय दक सचियाब लगाओल जेबाक तैयारी भ रहल आयोग के प्रवक्ता दिनेश कुमार घिमिरे जानकारी करौने छथि। हुनका अनुसार किछ गलती नहीं भेटल त सोम दिन धरि में आयोग सब प्रतिनिधि के निर्वाचित घोषणा करत। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाम गठबंधन के टुटावक खेल सफल होब नहीं देबाक बतौलने छ। शनि दिन राजधानी में आयोजित नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम द्वारा लिखित नेपाल नवनिर्माण महाअभियान पुस्तक विमोचन समारोह के संबोधन करित
अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेस प्रति इंकित करैत वाम गठबंधन के फुटाबो के खेल भ रहल रही तो आब उ सफल नहीं होबाक स्पष्ट कयलनि अछि। जनता देश के समृद्धि के लेल अभिभारा आ हैसियत दुनू वाम गठबंधन के द देने कहे तो आब देश राजनीतिक स्थायित्व सहित आर्थिक समृद्धि के बाट में अगाडि बढ़ि गेल धारणा रखने अछि। अध्यक्ष ओली उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा लिखित नेपाल नवनिर्माण महाअभियान पुस्तक उपयोगी आ महत्वपूर्ण भेल कहित आ बनवाला वाम गठबंधन के सरकार वही पुस्तक में उल्लेखित विषय आ मार्गदर्शन के विकास निर्माण के सवाल में जतेक सकत उपयोग करबाक बतौलन। वही कार्यक्रम में नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक स्थायित्व कायम कर देश के समृद्धि के बाट में उन्मुख करेबाक विषय में वाम गठबंधन सरकार के आगू अग्नि परीक्षा रहल धारणा रखलन। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा लिखित नेपाल नवनिर्माण महाअभियान पुस्तक विमोचन समारोह के संबोधन करैत अध्यक्ष दाहाल आ बनवाला वाम गठबंधन के सरकार के लेल राजनीतिक स्थायित्व कायम कर देश के आर्थिक समृद्धि दिश अगाडि बढ़ाबऽ के सवाल में एकटा अग्नि परीक्षा जकाँ रहल धारणा रखने छलथि। शांति सुशासन आ समृद्धि के अभियान शुरू कर नहीं सकल तो देश फेर से दुर्घटना में पड़ सकबाक खतरा उतबा रहल कहित हो ऐतिहासिक चुनौती अवसर दुनू वाम गठबंधन के सरकार के आगू रहल धारणा रखने चलखिन। एमाले उपाध्यक्ष गौतम के किताब में समेत नेपाल में विकास के नया गति शुरू नहीं हाथ तो देश एकदमै दिक्कत स्थिति दिश अगाडि बढ़ जायत मान्यता अनुसार विकास के 10 वर्षीय कार्ययोजना प्रस्तुत भेल स्वयं पौने अध्यक्ष दाहाल धारणा रखने छलथि। अध्यक्ष दाहाल एमाले उपाध्यक्ष गौतम प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव में बेहोरा परल पराजय प्रति सहानुभूति समेत व्यक्त गर्न सकिन। नेपाली कांग्रेसक पूर्व सांसद लोकनि नेतृत्व में पहुंचल व्यक्ति सब में उपभोक्तावादी चरित्र हावी होइत गेला के कारण पार्टी पराजय भोग पड़ि रहल चिंता व्यक्त कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के पूर्व सांसद लोकनि नेतृत्व में रहल सब में पार्टी के वास्तविक चरित्र लोकतांत्रिक संस्कृति के कमी आ उपभोक्तावादी संस्कृति हावी भेल आरोप लगौलनि अछि। शनि दिन सिंहदरबार में भेल नेपाली कांग्रेस के पूर्व सांसद सबके भेला में सहभागी लोकनि पार्टी भीतर लोकतांत्रिक संस्कृति से बेसी उपभोक्तावादी संस्कृति हावी भेला से चुनाव में नैनिक संग पराजय बेहोरा परल धारणा रखले। केनाहुतो का पद प्राप्ति करब, सत्ता में पहुंचब, संपत्ति आर्जन करब आ ऊपर गेला के बाद अपन नाम मात्र स्थापित करैत लजेबाक चरित्र पार्टी में स्थापित होइत गेल में पार्टी ध्वस्त भ रहल कहितो सब नेतृत्व के ध्यान आकर्षण करौने छलथि। सिद्धांत आदर्श गौण बनैत जा रहल बेर में निर्वाचन केंद्रित पार्टी रणनीति समेत असफल भेल हुनका सबके टिप्पणी छलनि। जनजीविका आ जनसुविधा के व्यावहारिक नारा बनावा परबाक सैद्धांतिक नारा मात्रै बनाओल गेला से जनता पार्टी के कार्यशैली आ नारा के नहीं रुचाउने दावी पूर्व सांसद लोकनि के छलनि। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त डेमोक्रेटिक कल्चर हुनुपर्नेमा कन्ज्युमर कल्चरमा नेपाली कांग्रेस विकसित भयो विगतको 20-25 वर्षमा। बजारको जे सामान सस्तो छ त्यही लिने अथवा धेरै उत्पादन गर्ने र जनताको आवले के सामान किन्न चाहन्छ उद्योगले त्यही उत्पादन गर्दै जान्छ। कन्ज्युमर कल्चरले के गर्छ भने खास गरी उपभोक्तावादी संस्कृतिले चाहिँ मान्छेको यो मानसिक कुरो, आत्मिक कुरो, सैद्धान्तिक कुरो या जुन श्रद्धा अथवा आस्थाको कुराहरू घट्दै जान्छ। विश्वमा त्यो अवस्था छ, बजारमा त्यो अवस्था छ भने अहिले नेपाली कांग्रेसमा पनि लगभग त्यही अवस्था आएको छ। अहिले नेपाली कांग्रेसमा के गरे कसरी हुन्छ, पद कसरी प्राप्त गर्ने, सत्तामा कसरी जाने, कसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सत्तामा गइसकेपछि कसरी आफ्नाहरूलाई स्थापित गर्दै जाने, यो अवस्था नेपाली कांग्रेसमा 20-25 वर्ष झाङ्गिँदै गयो र त्यो अहिलेको यो निर्वाचन परिणामले त्यही देखाएको छ। एउटा मात्रै पार्टी त्यसमा पनि सम्पूर्ण साथीहरू क्रियाशील राम्रोसँग नभइदिएको अवस्था किनभने यो निर्वाचनमा जुन किसिमको उम्मेदवारहरू छैन है, जुन किसिमको सहभागिता निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जुन पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहभागी गराउने अवस्था देखिएन, गराइएन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति साथीहरू शिथिल पनि भएका थिए। मत नहालेको नभएर उनीहरू अलिकति जति सक्रिय हुनुपर्ने त्यो सक्रिय नभएको पनि देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यो जनताले चाहिँ हाम्रो नेपाली कांग्रेसको कार्यशैली र खास गरेर नारा पनि त्यति रुचाएन। जो अन्यायवाद भर्सेस लोकतन्त्र भन्ने जो नारा थियो त्यो चाहिँ सेलेबल भएन। जनताले त्यसलाई बुझ्न पनि बुझेन, पचाउनु पनि सकेन। किन निर्वाचनमा
जनजीविकाको कुराहरू जनसुविधाको कुराहरू नारा बनाउनु पर्नेमा उहाँले एउटा सैद्धान्तिक नारा मात्रै बनाउनुभयो, व्यावहारिक नारा नभइदिँदाखेरि त्यो जनताले बुझ्न सकेन र त्यस कारणले उम्मेदवारहरू जिताएको जसरी फल्लाले नेतृत्व गर्छ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो, सुन्ने नसुन्ने सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक जिम्मेदारी या सामूहिक निर्णय से पार्टी भीतर सुधार बा कहे तो सब पुनर्जागरण आमूल परिवर्तन के आवश्यकता में जोड़ देने छलैथ। एम्हर नेपाली कांग्रेस के युवा नेता लोकन समेत पार्टी भीतर पुनर्जागरण के यात्रा शुरू कर प्रभाग में जोड़ दिलन। पार्टी के विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ सेन्दिन राजधानी में केन्द्र अंतर्क्रिया कार्यक्रम में युवा नेता लोकन निर्वाचन में भोग पड़ल पराजय के सूक्ष्म विश्लेषण का पार्टी भीतर पुनर्जागरण अभियान शुरू कर प्रभाग विचार रखने छलैथ। कार्यक्रम में युवा नेता गगन थापा, युवा नेता चन्द्र भण्डारी सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलैथ। तेना नेता जगदीश्वर नरसिंह केसी समेत अपन धारणा रखने छलैथ। युवा नेता गुरु घिमिरे सहित सब समेत अपन मंतव्य राखे के क्रम में पार्टी में पुनर्जागरण अभियान चलाव प्रभाग धारणा रखलखिन। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राजनीतिक प्रयोग में नैलायक विकास के अभियान अगाडि बढ़ाव प्रभाग में जोड़ दिले। नेकपा एमालेका अध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा लिखित नेपाल नवनिर्माण महाअभियान पुस्तक विमोचन समारोह के संबोधन करित नेता पौडेल राजनीतिक असमंजसता में नैलायक विकास के महाअभियान में लागा प्रभाग में जोड़ देने छलखिन और राजनीतिक प्रयोग कर लागल त देश के मुख्य आवश्यकता विकास और समृद्धि पाछू पड़ जायत कहे देरी ने आर्थिक समृद्धि के महाअभियान में अब लागा प्रभाग धारणा रखलखिन। नेता पौडेल एक दिस ज्ञान दोसर दिस काम करबला नेपाली शैली आ प्रवृत्ति के अंत होब प्रभाग धारणा समेत रखने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह चुनाव के संपूर्ण प्रक्रिया पूरा केला के बाद मात्रै कांग्रेस सरकार छोड़त बतौलनि। बीएस निकेतन बूथ समिति काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 31 आलोकनगर में आयोजना केने बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में हो सरकार पुनः जिम्मेवारी पूरा कैल गेला के बाद मात्रै सत्ता हस्तांतरण होबाक धारणा रखले। वाम गठबंधन के नेता लोकन कांग्रेस सत्ता छोड़ नहीं मान रहले हल्ला चराब रहल छथि। हल्ला के पछाड़ी नहीं लागू, हम सब चुनाव के प्रक्रिया पूरा केला के बाद सरकार छोड़ देव, संविधान तहत सरकार छोड़ब हुन कहब छलै। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण आपके सरकार केकरा नेतृत्व में बनत ई बात माओवादी केन्द्र के नेता प्रचंड के हाथ में रहल धारणा रखले। सरकार गठन के लिए एखन प्रचंड किंग मेकर छथि। ओ चाहलन तो कांग्रेस लगायत के अन्य दल सब के समेत सरकार बन सकैत अछि हुन कहब छलै। काठमाडौँ में एक साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत राजपाक नेता कर्ण वाम गठबंधन में अध्यक्ष आ प्रधानमंत्री के भजायत ई एखनो स्पष्ट नहीं रहला से दुविधा भेल बतौले। संविधान संशोधन आ झूठा मुद्दा फिरता के पहल शुरू कयल गेल तो स्वयं सब समेत सरकार में जाय सकबाक हुनक धारणा छलैन। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद अलग अलग दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु, सड़क दुर्घटना में वृद्धि। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन फैलत जा रहल, सदरमुकाम तक पहुंचल प्रदर्शन। अमेरिका संघीय अदालत तेसर लिंगी के सैन्य सेवा में प्रवेश कर देलक आदेश। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आबन्ने बाकी समाचार। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आ राप्रपा अध्यक्ष उप प्रधानमंत्री कमल थापा बीच होटल सोल्टी में शिष्टाचार भेटवार्ता भेल अछि। करीब 1.5 घंटा धरि चलल भेटवार्ता शिष्टाचार भेट रहल थापा के दावी अछि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह किस दिन से नेपालगंज में छथि। शनि दिन ज्ञानेन्द्र के भेट केला के बाद थापा कहन हुनका संगे शिष्टाचार भेट भेल अछि। शिष्टाचार बात मात्रै भेल अछि, अन्य कोनो विषय में बातचीत नहीं भेल हुनक कहब छलैन। राप्रपा के नया एजेंडा की आ केना अगाडि बढ़त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र इच्छा व्यक्त केने आ स्वयं समेत पूर्व राजा के विषय में इच्छा व्यक्त केने हुनक कहब छलैन। सर्लाही में बीतल रात भेल छुट्टे सवारी दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नवलपुर मलंगवा सड़क खंड अंतर्गत हरिपुर नगरपालिका 6 लक्ष्मीपुर कोदराहा में ज1 त 22-13 नंबर के ट्रैक्टर पलटला से वही स्थान के 20 वर्षीय जन सहील मंसूर गंभीर घायल भेल। आ इलाज के क्रम में हुनक मृत्यु भेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापा जानकारी देलनि अछि।
तेनापुर पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सर्लाही के लालबंदी 1 लखनदेही पुल में ट्रक के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल छ। नवलपुर दिस जा रहल ट्रक ठक्कर देला पर हरिवन नगरपालिका 4 सासापुर के ध्रुवराज न्यौपाने के 13 वर्षीय लड़का आयुष न्यौपाने के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। धनुषा के सबैला में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संपन्न भेल अछि। डाक्टर नायक पोलिक्लिनिक के आयोजना आ वाइड रेंज कंसल्टेंसी जनकपुर तथा जनशक्ति युवा क्लब सबैला के सहयोग में भेल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कुल 400 गोटे बीमारी सब निःशुल्क सेवा पौने छलैथ। शिविर में स्त्री तथा प्रसूति रोग, डायबिटीज, जनरल फिजिशियन आ फिजियोथेरापी सहित सब सेवा सब निःशुल्क बीमार सबके प्रदान कयल गेल छल। शिविर अभियान के रूप में अहिना निरंतर विभिन्न ठाम में अगाडि बढ़ैत रहत वाइड रेंज कंसल्टेंसी जनकपुर जनौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 9 बेल्ही में सरसफाई तथा सम्मान कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। बेल्ही समाज सेवा के अगुवाई में तेसर सप्ताह समेत सरसफाई भेल अछि। सरसफाई में स्थानीयवासी, युवा, विद्यार्थी लगायत के सहभागिता छलैन। सरसफाई कार्यक्रम के निरंतरता दैत रह बेल्ही समाज सेवा के अध्यक्ष नीलशंकर यादव बतौलैन। सरसफाई कार्यक्रम के वार्ड सदस्य ज्ञान कुमार यादव के नेतृत्व में सरसफाई कार्यक्रम करैत आबि रहल अछि। संगे बेल्ही समाज द्वारा आयोजना कयल गेल सम्मान कार्यक्रम में वही वार्ड के ज्ञान कुमार यादव के दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान कयल गेल छल। सम्मान कार्यक्रम के संबोधन करैत वार्ड सदस्य यादव धनुषा के अधिकांश गांव पालिका सब खुला दिशा मुक्त घोषणा भेल रहितो जनकपुर उपमहानगरपालिका के अंधेर खुला दिशा मुक्त घोषणा होबा नहीं सकल में दुख व्यक्त करे छलैथ। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित ज्ञान कुमार यादव के समेत सम्मान कयल गेल छल। जनकपुरक समाजसेवी वैद्यनाथ शाह जनकपुर के मुख्य चौक सब में चुनाव के क्रम में राजनीतिक दल टसने पर्चा पंपलेट हटाव के अभियान के दोसर शनि दिन समेत निरंतरता देने छे। अपन किछ सहयोगी सबके साथ में ओ भोरे जनकपुर के जनक चौक सहित के मुख्य चौक सब में रहल देवाल सब में टाँसल गेल पर्चा पंपलेट सबके सफाई के लेने छे। समाजसेवी शाह आगामी शनि दिन बृहत रूप में जनक चौक मुरली चौक दहेर के सफाई कयल जेबाक धारणा रखने छलैथ। चुनाव के क्रम में विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार सब टसने पर्चा पंपलेट से जनकपुर कुरूप बन लगला के बाद शाह सफाई अभियान शुरू कर लेने छे। हिमालय इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल 5 दिवसीय कार्यक्रम का अपन 25वां वार्षिक उत्सव मनाए रहल अछि। 5 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत पहिल दिन स्कूल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संपन्न केलक अछि। तहिना रवि दिन सरसफाई तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम, सोम दिन वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में भोजन कार्यक्रम, मंगल दिन भोर में 10 बजे से रक्तदान कार्यक्रम, अंतिम दिन अर्थात 5वां दिन विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव, वार्षिक परीक्षा के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समेत आयोजना कयल जायत हिमालय स्कूल जनौलक अछि। सिराहा जिला में मानवाधिकार उल्लंघन के 122 घटना भेल अछि। सन 2017 के वर्ष भर में 122 मानवाधिकार उल्लंघन की घटना भेल तथ्यांक मानवाधिकार वर्ष पुस्तक सन 2018 के पूर्व समीक्षा कार्यक्रम में सार्वजनिक कयल गेल अछि। वर्ष भर में भेल 122 मानवाधिकार उल्लंघन के घटना संबंधी 3 राज्य पक्ष आ बाकी 119 अन्य पक्ष भेल समेत तथ्यांक में उल्लेख अछि। मधेश में रहल शिक्षा संबंधी विकृति सबके निराकरण करबाक लक्ष्य सहित मधेश पैप्सन अपन दोसर वार्षिक उत्सव जनकपुर में मनाए रहल अछि। वार्षिक उत्सव के अवसर में दोसर दिन मधेश पैप्सन बंद सत्र शुरू केलक अछि। जनकपुर स्थित होटल सिटी स्टार में शुरू भेल बंद सत्र में प्रमुख अतिथि जनकपुर उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह माता सरस्वती के प्रतिमा में माला आविर अर्पण का दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम की शुरुआत केने छलैथ। मधेश निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन शिक्षा संघ संबंधित आवासीय विद्यालय सब में रहल समस्या सबके संस्था से निराकरण करबाक संस्था के उद्देश्य अछि। नेपाल खाद्य संस्थान खाद्य खरीद बिक्री में देखल जाय वाला समस्या न्यूनीकरण के लेल अभिमुखीकरण गोष्ठी संचालन केलक अछि। नेपाल खाद्य संस्थान केंद्रीय कार्यालय सिराहा के लहार में अभिमुखीकरण गोष्ठी संचालन केलक अछि। कार्यक्रम में संस्थान के महाप्रबंधक कुमार प्रसाद दाहाल खाद्यान्न खरीद, प्रशोधन, सुरक्षित संचय तथा बिक्री केला पर आबा वाला समस्या के पहचान आ प्रभावकारी सेवा के लेल स्वयं से प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलैथ। कार्यक्रम में विभागीय प्रबंधक श्रीमणि खनाल संस्थान के काम के और प्रभावकारी बनाव अन्य स्थान में समेत एहन कार्यक्रम कर प्रबाक धारणा रखने छलैथ। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि गुणस्तरीय सेवा के लेल देखल गेल समस्या समाधान के उपाय के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैथ।
2 दिवसीय गोष्ठी में केंद्रीय कार्यालय के साथ पूर्वांचल के कार्यालय सब 35 गोटे के सहभागिता छल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा देश के आर्थिक समृद्धि दिश उन्मुख कराबक लेल देश भीतर उद्योग सब थप्प प्रभाग धारणा रखने छ। संक्रमण काल के अंत भचुकला से आब लगानी के उपयुक्त समय आयल कहित हो उद्योग मैत्री लगानी मैत्री नीति मार्फत उद्योग के संख्या बढ़ावा दिस लागा प्रभाग में जोड़ दिने छ। शनि दिन राजधानी में आयोजित नेपाल मसलन तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघ के रजत महोत्सव के संबोधन करते उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा आर्थिक समृद्धि के नारा नेपाल में उद्योग नया बधेर साकार हो नहीं सकत धारणा रखने छलैथ। 2047 साल में स्थापना भेल नेपाल मसलन तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघ देश में कोनो समेत व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं हो स्वदेशी उद्योग के प्रोत्साहन करू नारा सहित 2074 के रजत वर्ष के रूप में मनायब रहल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन फैलत जा रहा है। बृहस्पति दिन पूर्वी शहर मशहद से शुरू भेल प्रदर्शन शुक्र दिन राजधानी तेहरान सहित मुख्य शहर समेत फैल गए। ये प्रदर्शन मूल्य वृद्धि के विरोध में शुरू भेल। ये प्रदर्शन सन 2009 में विवादित चुनाव के विरोध में भेल प्रदर्शन बाद के सबसे नम्हर रहल बताओल गए। विरोध प्रदर्शन के बाद अधिकारी सब त्रसित छथि कियाक ईरान में विरोध प्रदर्शन एकदमै कम होइत अछि। अमेरिकी संघीय अदालत तेसर लिंगी के सैन्य सेवा में प्रवेश कर देवा आदेश दिलक अछि। अदालत के आदेश के बाद अपील नहीं करबाक ट्रंप प्रशासन के निर्णय के बाद आगामी सोम दिन से अमेरिका में पहिल बेर तेसर लिंगी सब समेत अब सैन्य सेवा में प्रवेश करत। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन देने जानकारी अनुसार ट्रंप प्रशासन वाशिंगटन और वर्जीनिया के अदालत के निर्णय पर अपील नहीं होबाक बतौला के बाद तेसर लिंगी सैन्य भर्ती सहज हाथ देखल गेल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एवरेस्ट प्रीमियर लीग के दोसर संस्करण के उपाधि विराटनगर वॉरियर्स जीत लेलक अछि। फाइनल में भैरहवा ग्लैडिएटर्स ऊपर 1 रन के रोमांचक जीत दर्ता करबैत विराटनगर उपाधि जीतलक अछि। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान में टॉस जीत के पहिने बैटिंग केने विराटनगर निर्धारित 20 ओवर में 60 विकेट गुमबैत 149 रन बनौने छल। विराटनगर के स्कोर 34 रन भेला पर पहिल विकेट खसल छल। वही प्रतियोगिता में नीक फॉर्म में नहीं रहल खिलाड़ी आसिफ शेख 7 रन में आउट भ गेल छल। तकरा बाद 58 रन के स्कोर पर विराटनगर दोसर विकेट गुमौलक। ई प्रतियोगिता के सर्वाधिक रन करता बाबर हयात 11 रन में पेवेलियन घुर गेल। 83 रन भेला पर आक्रमण खेलाड़ी अंशुमान रात व्यक्तिगत 41 रन में पेवेलियन घुरला के बाद तेसर विकेट समेत गेल छल। ई प्रतियोगिता में खासे नीक खेल नहीं सकल कप्तान पारस खटका व्यक्तिगत 27 रन में आउट भेला के बाद 100 रन में 4 विकेट गेल छल। तकरा बाद अनिल कुमार शाह 22 रन के योगदान केला पर प्रनीत थापा मगर 14 रन थपलनि। बलिंगदेश कृष्ण कार्की आ हरिशंकर शाह 2 विकेट लेने छलथि। करीब 16,000 दर्शक के उपस्थिति रहल खेल के जवाब में भैरहवा 20 ओवर में 9 विकेट गुमबैत 148 रन में रुकि गेल। 19 रन रहला पर पहिल विकेट गुमौने भैरहवा के लेल कप्तान शरद भेसवाकर आ प्रथम सालुंकी 68 रन के साझेदारी करैत टीम के मजबूत स्थिति में पहुंचौने छल। मुदा 1 रन से टीम हार बेहोरलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। अपना के लंबा समय देर प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैसक के लोभ नहीं रहल प्रधानमंत्री देवा के कहब संविधान तहत कुर्सी छोड़बाक जी के। आयता मूलोसार गुरुङ समुदाय विभिन्न कार्यक्रम का मना रहल नेता सब द्वारा शुभकामना व्यक्त। वाम एकता केउ तोड़ नहीं सकबा के माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कहब देश अगाडि बढ़ चुकल जी। राष्ट्रीय सभा के चुनाव संपन्न नहीं हो बधे सरकार नहीं छोड़ब कांग्रेस नेता सिंह के कहब। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन फैलत जा रहा। पूर्वी शहर मशहद से शुरू भेल प्रदर्शन राजधानी तक पहुंचल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।